अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, बिहार का इलेक्शन हर गुजरते दिन के साथ एक नया मोड़ ले रहा है। कहीं इत्तेहाद की बात हो रही है, कहीं इंतशार की साजिश रची जा रही है। और इसी बीच एक सवाल बार बार अवाम के जहनों में गर्दिश कर रहा है। अगर हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को कामयाब कर दें, चंद सीटें 2, 4, 5 या 10 अगर अवैसी साहब जीत जाएं, तो उसका आखिर फायदा क्या होगा? ये सवाल आपके जहन में भी आता होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सियासत से थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो ये बात समझना आपके लिए निहायत जरूरी है। लेकिन इस राज को जानने से पहले मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर बात दिल को लगे, अगर हकीकत समझ में आ जाए तो इस पैगाम को आगे जरूर पहुंचाएं, क्योंकि सच वही होता है जो सबके सामने लाया जाए, न कि जो दबाया जाए। आपका डंडा है, आपका नारा है, आपका नेता है, आपका हक है, आपकी बराबरी, आपका इंसाफ, आपकी बदहाली, आपका सीमांचल। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम को क्यों वोट करना चाहिए? सबसे पहले खास करके बिहारियों से, बिहार के लोगों से मुखातिब हूँ। बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही और आप लोग लगातार पहले भी मोहब्बत देते थे और इस बार बहुत ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि आखिर सीमांचल आपको क्यों जीतना है? सीमांचल की बदहाली से आप वाकिफ हैं। सीमांचल की टूटी सड़कें, अस्पताल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। आपके बच्चे, यकीन मानिए, आपके बच्चे अशिक्षित हो रहे हैं सिर्फ और शिक्षा से दूर इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आप अपना हक ना मांग सकें, आप सत्ता से सवाल ना कर सकें। आपने आरजेडी को वोट किया, आपने कांग्रेस को वोट किया, बदले में आपको मिला क्या? आज सीमांचल बद से बदहाल है, यकीन मानिए। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाजुओं को अगर आपने मजबूत किया, सीमांचल में बिहार को मजबूत किया, तो मतलब आपने अपनी क़यादत को मजबूत किया, अपने पिलर को मजबूत किया। और जब तक पिलर, बुनियाद नहीं मजबूत होती तो महल तामीर नहीं होते। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक में वोट करेंगे तो यकीन मानिए आप अपनी सियासी बुनियाद को मजबूत करेंगे, सियासी महल तामीर होंगे। बिहार के बाद बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, तमाम इलाकों में चुनाव है और यहाँ के नतीजे तय करेंगे कि मुसलमान कितना मुत्तहिद है, मुसलमान कितना अपनी क़यादत को मजबूत कर सकता है। और मुसलमानों ने अगर बिहार में एमआईएम के हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल किया तो यकीन मानिए सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियां जो आज मुसलमानों को सिर्फ 5 सीटें नहीं दे सकती, 6 सीटें नहीं दे सकती, वो कल कहेंगे आओ 25 सीटों पर हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ लो। आज मुसलमानों के लिए डिप्टी सीएम अनाउंस नहीं कर सकते कि डिप्टी सीएम मुसलमान बनेगा, ये नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपने अपनी सियासी जमात असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाजुओं को मजबूत किया, एमआईएम को मजबूत किया, तो यकीन मानिए डिप्टी सीएम तो दूर की बात है, आप मुख्यमंत्री बनोगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही कह दिया, अब डिप्टी सीएम से बात नहीं बनेगी, अब सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। बस सारी निगाहें आपकी तरफ हैं, पूरी हिंदुस्तान की निगाहें सीमांचल की तरफ हैं। सीमांचल की बदहाली भी दूर होगी, सीमांचल की बेरोजगारी भी दूर होगी, सीमांचल में कॉलेज भी होंगे, सीमांचल में स्कूल भी होंगे। बस अपने आप को मजबूत करो, अपना हक लेना पड़ेगा और अगर मांगने से हक ना मिले तो उन तमाम पार्टियों से छीनना पड़ेगा। हम वोट बैंक की तरीके इस्तेमाल नहीं होंगे। अपने बाजुओं को मजबूत कीजिए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी नहीं बल्कि आपकी पार्टी है, आप अपने आप को मजबूत करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद नेता बनने नहीं आए, वो सांसद हैं, उनकी इज्जत से वाकिफ हैं आप, उनके ओहदे से वाकिफ हैं। हिंदुस्तान में इतनी इज्जत हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी इतनी इज्जत नहीं जितनी इज्जत असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जितनी हैसियत, जितना वकार अल्लाह ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए बख्शा है। यकीन मानिए वो आपको नेता बनाने आए हैं, वो आपको सियासत में बराबर का हक दिलाने आए, वो सीमांचल की बदहाली दूर करने आए, वो तुम्हारी बेरोजगारी दूर करने आए, तुम्हारे लिए इंसाफ दिलाने आए। मिल करके अपनी पार्टी को वोट करो, अपनी पार्टी को वोट करो। आपका झंडा है, आपका डंडा है, आपका नारा है, आपका नेता है, आपका हक है, आपकी बराबरी, आपका इंसाफ, आपकी बदहाली, आपका सीमांचल, आपका बिहार। ये बिहार मुसलमानों के मुस्तकबिल को तय करेगा। इस वक्त मुत्तहिद रहना है, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन। नाज़रीन किराम, ये थे मोहम्मद अंसार अहमद साहब। इनकी बातों से आप बखूबी समझ चुके होंगे कि इस बार बिहार में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और उनकी पार्टी को कामयाब कराना कितना जरूरी है। याद रखिए, जिस कौम का कोई कायद ना हो, कोई अमीर ना हो, कोई मजबूत रहनुमा ना हो,
उस कौम के हुकूक की हिफाजत भी नहीं होती। आज के दौर में हक मांगने से नहीं छीनने से मिलता है, और अगर आप अपने हुकूक की हिफाजत चाहते हैं तो अब वक्त आ गया है कि आप अवैसी साहब की जमात के हक में वोट दें। क्योंकि आप गौर करें, जब भी कौम पर कोई मुश्किल वक्त आया, चाहे 3 तलाक का मसला हो, हलाला का मामला हो, सीएए, एनआरसी या बाबरी मस्जिद का दर्द हो, या अजमेर, दिल्ली या पार्लियामेंट का मैदान, हर जगह सबसे आगे अवैसी साहब ही नजर आए हैं। यही वो लीडर हैं जो डरते नहीं, झुकते नहीं और सच को सच कहने से कभी पीछे नहीं हटते। दोस्तों, बात अब खत्म नहीं हुई, बल्कि यही से शुरुआत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज सुनी जाए, आपके हुकूक की हिफाजत हो और कौम का सर फख्र से बुलंद रहे, तो अब खामोश रहने का वक्त नहीं है। अब वक्त है सोच समझकर कदम बढ़ाने का, वक्त है अपनी क़यादत को पहचानने का। हमने बरसों दूसरों पर भरोसा किया, मगर बदले में हमें सिर्फ वादे मिले, अमल नहीं। अब जरूरत है अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ खड़े होने की, जो हर महाज पर, हर मैदान में कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी मफाद के। याद रखें, अगर आज हमने अपनी क़यादत को मजबूत न किया तो कल कोई हमारी आवाज दबाने में देर नहीं करेगा। लिहाजा मेरे भाइयों और बहनों, अपने वोट की कद्र जानिए और इसे सिर्फ उनके हक में इस्तेमाल कीजिए जो आपके दीन, आपकी कौम और आपके हक की बात करते हैं। आइए मिलकर एक नई तारीख रकम करे, जहां फैसला अवाम करे और क़यादत कौम के हाथ में हो। अवैसी साहब को वोट दें और अपनी पहचान को मजबूत बनाए। नाज़रीन, इस वीडियो के ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को सवाब की नियत से अपने दोस्त, अहबाब, अजीज व अकारिब, रिश्तेदार को शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।